कल बताया गया था कि व्यक्ति किस कर्म के उदय से बिल्ली की पर्याय को प्राप्त होता है। तो जो व्यक्ति अन्न पान दूध दही इत्यादि भोगों की अभिलाषा से अपने भाई बंधुओं का धन हड़प लेता है, दूसरे का हड़पना तो पाप है ही, भाई बंधुओं के हिस्से का धन लेना भी पाप है। क्योंकि आपके हिस्से में जितना बैठ रहा है उसके ही आप स्वामी हैं। इसके अलावा चाहे वो भाई हो, पिता हो, पुत्र हो, कोई भी हो, सबका हिस्सा अपना अपना होता है, उनका अपना अपना अधिकार होता है। यदि दूसरे के हिस्से को लिया जाता है तो चोरी के अंतर्गत आता है, पाप के अंतर्गत आता है। दूसरे का हिस्सा तो हमेशा हमेशा दुखदाई ही होता है, चाहे वो भोजन पान हो, चाहे वस्त्राभूषण हो, चाहे जमीन जायदाद हो, कोई भी हिस्सा हो, दूसरे का हिस्सा नहीं लेना। हाँ, दूसरे के हिस्से का काम कर सकते हो आप। दूसरे की करने लायक सेवा है यदि मान लो और उसमें हाथ बटा लेते हैं तो कोई बात नहीं, ये तो चलता है। और सदा काल मायाचारी करता है। किसी किसी की आदत हो जाती है बात बात में मायाचारी करना, बात बात में झूठ बोलना, कहीं जा रहे हैं कहीं बोल करके जाना, कुछ ला रहे हैं कुछ बताना, कुछ दे रहे हैं कुछ बताना, हर बात में ही झूठ बोलना। हर बात में झूठ जहाँ होता वहाँ मायाचारी तो होती है। तो ये मायाचारी करने में ही लगाता है समय अपना, श्रम बुद्धि, साथ ही अशुभ ध्यान करता रहता है। कैसे सामने वाले की हानि हो, कैसे सामने वाले का अपमान हो, कैसे सामने वाले को नीचा दिखाएं, कैसे कष्ट में डालें, कैसे परेशानी में डालें, कैसे बदला लें, इस तरह का खोटा ध्यान करता रहता है। तो उससे ऐसे कर्मों का बंध करता है कि अगले जन्म में बिल्ली की पर्याय को प्राप्त होता है। फिर अब आज बताना है कि सिंह की पर्याय को किस कर्म के उदय से जीव प्राप्त होता है। तो कहते जो मनुष्य सदा काल दूसरों को मारने का चिंतन करता रहता है, वो कोई भी जीव हो मारने की सोचता रहता है, इसको कैसे मारे, चाहे पशु हो वे चाहे मनुष्य हो वे, अपने भोगों के लिए उसे असंयम करना ही पड़ता है। भोगों की सामग्री को प्राप्त करने के लिए पाप करना ही होता है, कषाय की उदरना होती ही है। बिना तीव्र कषाय के भोग भोगने की इच्छा होती नहीं। तो वो अपने भोगों के लिए सदा काल दूसरों को मारने का चिंतन करता रहता है, अनेक पशुओं की हिंसा करता रहता है। आप चाहे स्वयं करें या कराएं या करने वालों के अनुमोदन करें, जिन भोग की सामग्रियों में पशुओं को मार करके उनकी चर्बी है, वसा है, हड्डी है इत्यादि मिलाई गई है, और यदि आप उनका उपभोग कर रहे हैं तो भले डायरेक्ट में आप हिंसा नहीं कर रहे, शिकार नहीं कर रहे, कत्ल खाना में काम नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आप उसमें निमित्त तो बन रहे हैं, इसलिए आपको उनके पशुओं के मारने का पाप लगेगा, हिंसा लगेगी। जिनका स्वभाव सदाकाल क्रूर रहता है, हमेशा निर्दयी व्यवहार करते हैं, कठोरता से व्यवहार करते हैं, क्रूर होते हैं, वे जीव और जो सदाकाल लोगों का विरोध करता रहता है। कोई भी काम हो, अच्छा भी करे तो विरोध करना, अच्छा भी कहाँ है तो भी विरोध करना,
कोई गलती नहीं कर रहा है तो भी विरोध कर रहा है। जरा जरा सी बातों में टोकते रहना, सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए हमेशा हमेशा विरोध करता रहता है और मांस भक्षण का तीव्र लोलुपी होता है। छुप करके रात में ऑनलाइन ये सब आजकल जैसे चलने लगा है ना, तो ये मांस भक्षण की लोलुपता ही तो है। इसी वजह से तो घर में बुलवाया जा रहा है, नहीं जा पा रहे हैं होटल में ढाबा में, हाँ तो दूसरों के द्वारा बुलवा लिया और चल रहा है। ये दिन हो चाहे रात हो, बख्शो चाहे बख्शो, कोई विचार नहीं किया जा रहा है। तो तीव्र मांस की लोलुपता ही तो है। और अपनी आत्मा का घात करने वाला, और मान लो कोई विरोध करे तो उसको मार डाला और फिर खुद मर गए, ऐसा देखा जा रहा है। जो व्यभिचारी हैं, भोगी हैं, व्यसनी हैं, वे व्यभिचार भोग व्यसन करते हैं और जब उन्हें लगता है कि हम पकड़े जाएंगे तो सबको जिन जिनको मारना है मार डाला और खुद मर गए। तो ये चाहे दूसरों को मारें तो भी उतनी पाप लगता है, और दूसरों के अपेक्षा अपने आप को मारने में और ज़्यादा पाप लगता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा निर्दयता का व्यवहार करना पड़ता है, परिणाम और ज़्यादा कठोर करने पड़ते हैं। जैसे आप दूसरे के गाल पर चांटा मारे और स्वयं के गाल पर चांटा मारे, अंतर रहता परिणाम में। तो ठीक इसी प्रकार से दूसरों को मारने में जितनी निर्दयता चाहिए, उससे ज़्यादा निर्दयता स्वयं को आत्मघात करने में चाहिए। तो जितनी ज़्यादा निर्दयता चाहिए उतना ज़्यादा कर्मबंध होता है। तो दूसरे जीवों को तो मार मार के खाया ही, अपने भोगों का विषय बनाया ही, और बाद में फिर अपना आत्मघात भी कर लिया। तो ऐसे जीव अन्य जीवों का घात करता है तो ऐसे जीव मर कर के सिंह की पर्याय को प्राप्त होते हैं। मतलब स्वयं के प्रति भी निर्दयता है और दूसरों के प्रति भी निर्दयता है। ऐसा नहीं है कि दूसरों को ही खाली मार रहा है। वस्तुतः देखा जाए, जिसको स्वयं के प्रति दया होगी, स्वयं के प्रति करुणा होगी, वो दूसरों के प्रति करुणा अवश्य करेगा, क्योंकि दूसरों की रक्षा ही आत्मा की सुरक्षा है। व्यक्ति दूसरों की दया करता है, दूसरों की रक्षा करता है, तो आत्मरक्षा के लिए ही तो करता है। मुनि महाराज संयम का पालन करते हैं, पीछे ले रखते हैं। किस लिए रखते हैं? कि हम जीवों को बचाएंगे तो हमारी आत्मा की सुरक्षा होगी। जीवों को नहीं बचाएंगे तो अगले हमें भी अनंत जन्म मरण करना पड़ेंगे और हमेशा भयभीत रहेंगे। दूसरों को अभय दान देंगे तो ही स्वयं निर्भय हो सकेंगे, और दूसरों को अभय दान देंगे नहीं देंगे तो स्वयं तो अगले जन्मों में भयभीत होना ही है। माने उसी जंगल में आपको जन्म लेना होगा हिरण के रूप में। वहीं शेर रहेगा, वहीं व्याघ्र रहेगा, वहीं तेंदुए रहेंगे, चीते रहेंगे। अब आप रात दिन बिल्कुल पत्ता भी गिरेगा तो डरते रहेंगे, कांपते रहेंगे, कहीं से कोई मांसाहारी ना आ जाए। अब भोजन तो ढूंढना है, पानी तो ढूंढना है, लेकिन वहीं शेर बाघ रह रहे हों वहीं आपको रहना है। तो दिन रात घबराते रहते, कांपते रहते, चारों ओर देखते रहते। दसों दिशाओं में हिरण इत्यादि जो होते हैं ना, शाकाहारी हैं, वो हरी हरी दूब भी खा रहा है, लेकिन जरा सी पत्ते की आवाज़ आ जाती तो छोड़ के भाग जाता है एकदम डर के। तो ये जीवन भर भयभीत होने की स्थिति क्यों बनी? क्योंकि पिछले जन्मों में जीवों को अभयदान नहीं दिया है, इसलिए इस जन्म में ऐसी पर्याय मिली है कि 24 घंटे न रात में सो पा रहे शांति से, न दिन में बैठ पा रहे शांति से। डरते ही रहते कि वो एक ही स्थान पर रहना है, उसी जंगल में हिरणों को घूमना है, वहीं पर शेर बाघ चीता तेंदुआ इत्यादि को घूमना है, तो वो डरते रहते हैं। शाकाहारी प्राणी सदैव भयभीत रहते हैं मांसाहारियों से। तो ऐसी पर्याय प्राप्त होती है। अब आगे लिख रहे हैं कि सरगाल की पर्याय को किस कर्म के उदय से जीव प्राप्त करता है। सरगाल उसी को लड़ैया भी कहते, श्यार, उसी को गीदड़ भी कहते हैं। तो जो मनुष्य सदा काल मिथ्या भाषण करता है, देख रहे हो, मतलब नेचर में आ जाता है कई लोगों के झूठ बोलना या गाली देना, कुछ कहना, कुछ करना, हर काम में झूठ,
भोजन करना तो है लेकिन मना कर देंगे, नाश्ता करना तो है लेकिन मना कर देंगे, किसी से कुछ लेना है तो मना कर देंगे, देना है तो मना कर देंगे, पूछेगा पता है फिर भी मना कर देंगे, नहीं मालूम। ऐसा नेचर ही बना लेता है व्यक्ति कि बात बात में झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है। तो झूठे दस्तावेज लिखना, झूठी गवाही देना, झूठे ही उधारी लिख लेना, हर काम में झूठ ही उनका एक बल संबल बना लेते हैं, हथियार बना लेते हैं। तो ये जो बात बात में झूठ बोलते हैं, बेमर करके सरगाल की श्यार की पर्याय को प्राप्त होते हैं। और सदा काल लोगों को ठगता ही रहता है। पैसे हैं जिम में, अपने खर्च नहीं करेंगे, चलो यार चाय पिला दो, चलो नाश्ता करा दो, दूसरे के लूटते रहना, दूसरे किसी तरह से अपना खर्च नहीं करना। वस्तु है अपने पास लेकिन खराब नहीं हो जाए, मैली नहीं हो जाए, पुरानी नहीं हो जाए, टूट फूट नहीं जाए, ख़त्म नहीं हो जाए, इसलिए दूसरे के उपयोग करते रहो। वाहन है तो दूसरे का लेके उपयोग करना, कपड़े हैं तो वही दूसरे के पहन के उपयोग करना, जूते चप्पल हैं तो दूसरे के पहन करके उपयोग करना, दूसरे के हिस्से को उपयोग करते रहना, ठगते रहना, धोखा देते रहना, उल्लू बनाते रहना और स्वयं श्रेष्ठ साबित होना, अपने आप को सिद्ध करना कि नहीं हम सत्य हैं, हम सही हैं, हमको ज़्यादा ज्ञान है आपसे, हमको ज़्यादा अनुभव है आपसे, हमको ज़्यादा विवेक है आपसे, आपको आइडिया नहीं है, अनुभव नहीं है, ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है। तो सामने वाले को झूठा सिद्ध करते रहना और झूठ बोल बोल करके उनको ठगते रहना। हमने आपको मदद की है, सहयोग किया है, हमने आपको ज्ञान दिया है, आपको सलाह दी है, अब आपको इसमें जो बेनिफिट हुआ है उसका मुझे भी हिस्सा दो। तो इस तरह से झूठा दूसरे को ठगते रहना। सबके साथ ईर्ष्या करना, कोई किसी की चीज़ जरा भी उन्नति नहीं देख सकते। अच्छे कपड़े पहने वो भी सहन नहीं हो गए, अच्छे दो जूते चप्पल पहने वो भी सहन नहीं हो गए, कोई की अच्छी गाड़ी घोड़ा देखा वो भी सहन नहीं होगा। बस यही सोचता रहा किसी तरह मैं इसमें क्षति पहुंचा दूं, दाग लगा दूं, नष्ट कर दूं, तोड़ फोड़ दूं। श्रेष्ठ नहीं दिखना चाहिए। बस घर हो तो उसमें ही टक्कर मार दी, कुछ मार दिया, किसी की भी चीज़ को देखा अच्छी दिख रही है उसी को खरोंच दिया, खराब कर दिया। अच्छी नहीं दिखना चाहिए, तोड़ फोड़ दो, किसी भी तरह से क्षति पहुंचा दो, हानि पहुंचा दो। इस तरह से ईर्ष्या करते रहते हैं, कुछ भी नहीं सुहाता। रूप भी यदि किसी का अच्छा है तो नहीं सुहाएगा, उसको इस तरह का कोई नशीली चीज़ खिला पिला दी और सूरत बिगाड़ दी, फिर बाद में या तेजाब डाल दी। कुछ ना कुछ इस तरह से जो श्रेष्ठता है, रूप में है, रंग में है, कपड़ों में है, सोना वस्त्राभूषण में है, या दुकान में है, या किसी भी चीज़ में है, उसको घटिया बना देना। बस ऐसा लोग करते हैं क्योंकि उनको ईर्ष्या होती है, वो देख नहीं पाते, वो सहन नहीं कर पाते, वो सुन भी नहीं सकते। मान लो किसी की प्रशंसा की, अब वास्तविक में उसमें गुण है, वो प्रशंसनीय है, लेकिन नहीं सुना, या तो उसमें दोष बताना शुरू कर दिए या प्रसंग बदल दिया। क्यों बदल दिया? क्योंकि हमको उसकी प्रशंसा सहन नहीं हो रही, हम उसकी प्रशंसा सुन नहीं सकते, हम उसका सम्मान नहीं देख सकते, हम उसकी अच्छाई नहीं देख सकते। अब मान लो जैसे भोजन भी बनाया पत्नी ने, ठीक है, स्वादिष्ट है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ दोष निकाल दिया, जिससे कि श्रेष्ठता मेरी सिद्ध हो के मैं कमी निकाल सकता हूँ। तुम्हारे पास कुछ ना कुछ कमी तो है ही, सर्वश्रेष्ठ सिद्ध नहीं हो सकते। ये मन कषाय से ही ईर्ष्या जन्म लेती है। तो किसी में अच्छाई है, अच्छा भोजन बनाया है, अच्छा काम किया है, लेकिन उसमें भी कमी निकाल देना कि जिससे श्रेष्ठ साबित ना हो पाए, इसको धन्यवाद ना मिल पाए, इसको मतलब सम्मान ना मिल पाए, प्रशंसा नहीं मिल पाए, क्योंकि हमने कमी निकाल दी। यदि पूरी तरह सही होता तो आपको सम्मान मिलता, आपकी प्रशंसा यद्यपि नहीं है उसमें कभी, वो है सम्माननीय, प्रशंसनीय है, उसको गिफ्ट मिलनी चाहिए, उसको प्रशंसा मिलनी चाहिए, उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलने देंगे। किसी भी तरह से एक जगह हुआ, चतुर्मास हुआ, अब
उसके परिवार की तीव्र इच्छा थी कि महाराज जी हमको तो पिच्छी लेना ही है हर हालत में। तो मैंने कहा ठीक है, आप मैंने बेटा बहू भी व्रत ले रहा, अब नई नई शादी हुई थी, फिर भी चलो 15-15 दिन का हम लोग ले लेंगे, और मम्मी पापा भी जितना 1-2 दिन कोई छूट रख करके वो भी तैयार हैं, लेकिन पिच्छी चाहिए हर हालत में। अब एक व्यक्ति को उससे ईर्ष्या थी, द्वेष था, वह महाराज जी कोई बड़ी बात थोड़ी है, 4 लोग व्रत ले रहे तो क्या हो गया, ये तो ऐसे सभी पालते महाराज जी, हम सब भी पालते हैं। इस टाइप से उसने भांजी मार दी, लेने नहीं दी पिच्छी। जबकि ऐसा नहीं था, व्रत ले रहा था, संयम ले रहा था, लेकिन उसमें हम भी तैयार है महाराज जी, ये तो इतना हम तो सब पालती हैं, ये कोई खास बात नहीं है, वो 40 लोग ले रहे थे क्या हुआ। इतना उसने बीच में अंतराय डाला, विघ्न बाधा डाली, भांजी डाली कि वो उसने नहीं लेने दी। तो ऐसे यद्यपि वो संयम ले रहा था, दे देना चाहिए था, लेकिन इसको सहन नहीं हो रहा था कि इसको नहीं मिलना चाहिए, तो उसने निंदा करके, दोष निकल करके और अनेक तरह से विघ्न बाधा डाल के अंतराय डाल दिया और नहीं लेने दी। तो ये जो नेचर होता है ये अच्छा नहीं माना जाता। उसने इस टाइप से ऐसे लोग तैयार कर लिए, 4 लोग विरोध में खड़े कर दिए, वो भी कहने लगे हाँ महाराज जी उसको नहीं मिलना चाहिए, हाँ महाराज जी उसको नहीं मिलना चाहिए, हाँ महाराज जी उसको नहीं मिलना चाहिए। अब भाई ठीक है, आप सब 4 लोग विरोध कर रहे हैं, हम यद्यपि शुद्धम लोग विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, चलो ठीक है नहीं देंगे उसको। हम समझ रहे यद्यपि कि ये पात्र है, और ये भी समझ रहा है कि ये सब लोग ईर्ष्या द्वेष बस विघ्न कर रहे हैं, अंतराय डाल रहे हैं, लेकिन नहीं देने दी। तो ऐसे जो काम करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, ये वस्तुतः आप ध्यान से सुने, किसी से भी बदला लेने का भाव अनंतानवंदी क्रोध मान माया लोभ के उदय में होता है। बदला लेने वाला दीर्घ संसारी होता है, मान के चलिए तीव्र मिथ्या दृष्टि होता है, तीव्र कषाई होता है। इसलिए किसी से बदला लेने का भाव रहना नहीं चाहिए। यदि सम्यय दर्शन को उत्पन्न करना चाहते हो, सम्यय दर्शन को सुरक्षित करना चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, तो बदला लेने का भाव खत्म कर दो। ये लोग दीर्घ संसारी के अलावा कोई मंद कषाई अल्प संसारी निकट भव्य तो बदला ले ही नहीं सकता, ये पक्का है। आप देखो जितने भी महापुरुष हुए, अभी आप सुनेंगे, यदि श्रीपाल चरित्र सुनाया तो उसके अंतर्गत आता है कि श्रीपाल जी गृहस्थ थे, पर वो निकट भव्य थे, चरम शरीरी थे, तद्भव मोक्षगामी थे, कोटि भट्ट श्रीपाल थे। मतलब जिस महापुरुष के अंदर 1 करोड़ योद्धाओं का बल था, 1 करोड़, कोटि भट्ट उसे ही कहते हैं कि करोड़ योद्धाओं का बल जिसके पास होता है उसे कोटि भट्ट कहते हैं। अब धवल सेठ व्यापार करने के लिए जा रहा था, 500 जहाज लेकर के व्यापार करने जा रहा। किसी क्षुद्र देव ने उसके जहाज कीलित कर दिए, 1 पग नहीं बढ़ पा रहे थे, टस से मस नहीं हो रहा था। और उस धवल सेठ ने ज्योतिषी से पूछा कि साहब ये जहाज क्यों नहीं चल रहे हैं, कैसे चलेंगे? तो उसने बताया कि ये देवताओं ने कीलित कर दिए, फिर कैसे चलेंगे? बोले कोई 32 लक्षणों से संपन्न पुरुष होगा, उससे आप निवेदन करेंगे तो वो चला सकता। धवल सेठ ने अपने कर्मचारियों को उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए भेजा। तो धवल सेठ के साथ श्रीपाल जी भी आए हुए थे जहाज में बैठ करके व्यापार करने के लिए। तो वो नगर में शोभा देख रहे थे। अब एक सेठ के कर्मचारियों ने जाकर देखा है ये लक्षण महापुरुष के हैं, इसमें ये व्यक्ति ही है जो इसके लिए ज्योतिषी ने कहा है। साहब आपको हमारे सेठ जी याद कर रहे हैं, चलो। चले गए, उनसे निवेदन किया कि भाई आपको हमारे जहाज चलाने हैं। उन्होंने कहा ठीक है। नमोकार मंत्र पढ़ करके ऐसा हाथ लगाया,
सारे क्षुद्र देवता नष्ट हो गए, जहाज चल गए। तो नमोकार की महिमा वचनातीत है, ये आपको पहले ही बता चुकी है, संस्मरण शायद अभी नहीं बताया था। तो हाथ लगाते ही नमोकार मंत्र पढ़ने से 500 जहाज चल गए, सारे क्षुद्रदेव नष्ट हो गए। अब धवल सेठ ने कहा कि आप भी चलिए मेरे साथ। ठीक है, उनको व्यापार के लिए जानी था, चले गए। अगले वाले इस पड़ाव पर पहुंचे तो फिर वहाँ नगर की शोभा देख रहे थे। देखा एक जिनालय है, सहस्त्रकूट जिनालय, वर्षों वर्षों से बंद है। उनको दर्शन करने की तीव्र इच्छा थी। पुनः नमोकार मंत्र पड़ा, दरवाजे में हाथ लगाया, दरवाजा खुल गया। आचार्य शकलकीर्ति महाराज जी ने नमोकार मंत्र की उस एक चरित्र में 3-4 जगह प्रशंसा चर्चा की। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, हर काम नमोकार मंत्र पढ़ के ही करना चाहिए। खुल गए तो वहाँ पर जो राजा था उसने अपने कर्मचारियों को नियुक्त कर रखा था कि जिस व्यक्ति के हाथ के स्पर्श से दरवाज़ा खुल जाए तो मुझे सूचना देना। ज्ञान सागर महाराज ने कहा था कि जिस व्यक्ति के द्वारा ये सहस्त्रकूट जिनालय के दरवाजे खुलेंगे उसी के साथ आपकी पुत्री की शादी होगी। तो वो जब तक ये दर्शन कर रहे थे, पूजन कर रहे थे, इतने में तो द्वारपाल ने जाके राजा को खबर दे दी। राजा चल करके आया, उसने निवेदन किया आप मेरे घर पधारें। मैंने अवधिज्ञानी मुनिराज से पूछा था तो उन्होंने बताया था जिसके द्वारा ये जिनालय के दरवाजे खुलेंगे उसी के साथ आपकी पुत्री की शादी होगी। चले गए, शादी हो गई, आधा राज्य दे दिया, ठाट बाट से रहने लगे। अब वापिस जब व्यापार करके लौटने लगे, रैणा मंजूषा की शादी हुई गई थी। अब देखा तो धवल सेठ ने जैसे देखा कि अरे ये तो बहुत सुंदर नारी है, लेकिन ये श्रीपाल की पत्नी है, श्रीपाल के रहते हुए मुझे चाहेगी नहीं। कोई उपाय किया जाए, श्रीपाल को मारा जाए जान से। तो उन्होंने लोगों को, बनिया कोई होंगे, उनके लिए पैसों का लोभ दिया कि हम 1 लाख रुपए देंगे, तुमको श्रीपाल को समुद्र में गिरा देना है बस। उन लोगों ने इस तरह का जाल रचा कि हल्ला शोरगोल किया कि अरे विघ्न होने वाला है, कोई जल जंतु जहाज़ों को पलटने वाला है। उन्होंने कहा देखें तो कहाँ से विघ्न आ रहा है, और रस्सी के सहारे मस्टूल पर चढ़ने लगे और वो पापी व्यक्ति ने रस्सी काट दी तो धड़ाम से समुद्र में गिर गए। श्रीपाल जी जहाज़ें आगे बढ़ा दी, और जैसे ही गिरे तो ना तुरंत नमोकार मंत्र याद आया। जैसे ही नमोकार मंत्र याद आया उनको एक पटिया, लकड़ी का पटिया मिल गया, उसके सहारे 1 महीने तक समुद्र में तैरते रहे। तैर करके समुद्र के किनारे लग गए। ये 3 प्रसंग तो ये नमोकार मंत्र की उसमें दिए ही है। इसके अलावा भी एक आध प्रसंग और भी दिया है कि नमोकार की महिमा से श्रीपाल जी ने अपने प्राणों की रक्षा की। अब हुआ ऐसा कि ये तो समुद्र में गिर गए थे, इधर सेठ ने अपनी दूती को भेजा, दासी को, कि जाओ तुम कहना रैण मंजूषा से कि आपके पति तो गिर गए, समुद्र में मर गए होंगे। सेठ आपको अपनी पटरानी बनाने के लिए, मुख्य पत्नी बनाने के लिए तैयार हैं, और आप जैसा कहोगे वैसे आपके अनुसार होगा, आपको सब सुख सुविधा मिलेगी। भेजा, लेकिन रैणा मंजूषा तो शीलवती नारी थी, उसने सुनाई नहीं। कहा दुष्टा तू कैसे वचन बोल रही है, ये वचन नहीं बोलना चाहिए। जब वापिस आई वो दासी के, वो तो तैयार नहीं है। अब धवल सेठ बलात्कार करने के लिए गया जबरदस्ती, कैसे नहीं चाहेगी देखते हैं। और जैसे ही बलात्कार करने लगा तो जो जल देवता था उसने सेठ की पिटाई करना शुरू कर दी, बहुत मारा। कहा हम उस शीलवती नारी के चरण छू करके क्षमा मांगो तब छोड़ेंगे। चरण छू के क्षमा मांगनी पड़ी, तब छोड़ा। और बेचारी वो तो दुखी थी, ये व्यापार करने के लिए आगे बढ़ गए। अब दलवर्तन द्वीप पहुँचे, वहाँ जा कर के सोचा कि राजा से मिलना चाहिए। पहले थाल में रत्नों को सजा करके और ले गए भेंट करने के लिए।
देखा वहाँ तो इसके पहले ही श्रीपाल जी पहुँच गए थे और अपने बाग चातुर्य से उन्होंने वहाँ का मंत्री पद प्राप्त कर लिया था राजा का। और उस वहाँ के राजा ने भी अपनी पुत्री की शादी इनके साथ कर दी थी, तो राजजमाई बन गए थे। राजा के बाजू में सिंहासन पर बैठे थे। जैसे ही सेठ भेंट करने के लिए गया, राजा से मिलने गया, दिखा रही ये तो वही व्यक्ति है जिसको मैंने समुद्र में गिरवा दिया था। ओ तुरंत वापिस निकला, राज दरबार से बाहर पूछता है ये कौन है, कहाँ से आए? बोली ये समुद्र तैर करके आए हैं और अब राजा की जमाई है और मंत्री पद पर स्थित है। ओ अब तो ये कुछ भी करवा सकता है मेरा, क्योंकि मैंने समुद्र में गिरवाया था। अब उसने भाणों को सृजाया कि तुम सबके लिए हम पैसे देंगे, मुँह मांगे, तुम जाओ और राजा के दरबार में और गाना बजाना नाचना। जैसे ही श्रीपाल जी आप लोगों को पारितोषिक देने के लिए आएगा, पकड़ लेना कि और ये मेरा भाई है, मेरा पुत्र है, मेरा भतीजा है, ये तो बहुत पहले गिर गया था समुद्र में, आज बहुत मुश्किल से मिला है। जैसे ही राजा को पता चलेगा कि ये तो भाणा का पुत्र है, तो वो राजा रुष्ट हो जाएगा और इसको जान से मरवा देगा। उन भाणों ने वैसे ही किया और राजा ने कहा कि जाओ, ये भाण का पुत्र है, इसने बताया नहीं, मैंने इसको राजजमाई बना लिया, अपनी पुत्री दे दी, इसने अपना कुलशील छिपा लिया, जाति छिपा ली, और भाण का पुत्र है, जाओ इसको फांसी की सज़ा दे दो। और जैसे ही सज़ा सुनाई तो वो जो इसी के साथ इसकी गुणमाला के साथ शादी हो गई थी, दासी ने जाके कहा कि अरे वो तुम क्या श्रृंगार कर रही हो, राजा ने तो तुम्हारे पति के लिए फांसी की सज़ा सुना दी है। वो तुरंत गई, जल्लादों से कहा इनको जब तक कुछ भी नहीं करना जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। श्रीपाल से पूछा आप वास्तविकता बताओ क्या है? उन्होंने कहा मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगा, समुद्र में जो जहाज आए हुए हैं उस पर मेरी पत्नी रणमंजूषा है, उससे पूछो वास्तविकता क्या है। जाके तुरंत वो गई, आवाज़ लगाई बहन रणमंजूषा कहाँ हो, कौन हो, बताओ वास्तविक श्रीपाल कौन है? इस चंपावत के राजा सिंहसेन के पुत्र हैं, ये तो क्षत्रिय वंशी हैं और इस तरह से धवल सेठ ने उनको समुद्र में गिरा दिया था मुझे पाने के लिए, तुम चलो मैं तुरंत वहीं बताती हूँ सारा हाल। वास्तविक बताया। ये सब करने के बाद में राजा को गुस्सा आया कि अच्छा ये सेठ का कारनामा है, काली करतूत है, तो इसके स्थान पर आप श्रीपाल को छोड़ दो और धवल सेठ को फांसी पर चढ़ा दो। तब उस समय श्रीपाल जी श्रावक होते हुए भी गृहस्थ थे, पर उन्होंने कहा नहीं ये मेरे धर्म पिता हैं, इनको छोड़ दो। किन्हें? धवल सेठ को। आप सोचो जिस उसने कितने बार दुर्व्यवहार किया, इनके जहाज चलाए, इनको धर्म पिता के नाम से माना, और एक बार और बर्बर देश के मिले छा गए थे, इनके सारे जहाज लूटने लगे थे, उनसे रक्षा करी हैं, और इनके कई बार इनकी रक्षा सुरक्षा की सेवा की, इस काम में आए, फिर भी इन्होंने भाण सिद्ध कर दिया, फांसी की नौबत आ गई, तब भी उन्होंने क्षमा किया कि नहीं नहीं ये मेरे धर्म पिता है, इन्हें छोड़ दो। दूसरे दिन सबका निमंत्रण किया, खीर पूड़ी का भोजन बनवाया, और स्वयं श्रीपाल जी धवल सेठ को भोजन कराने बैठे और पंखा झल रहे। उसको इतना दुख हुआ कि मेरे जैसा पापी मैंने कैसा व्यवहार किया और ये मेरे साथ कितना अच्छा व्यवहार कर रहा है, और हृदयाघात हो गया, हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेल हो गया, मर करके नरक में चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि गृहस्थ भी इस तरह की क्षमावान होते हैं, ऐसे समता के धारी होते हैं, जो चरम शरीरी होते हैं, तद्भव मोक्षगामी होते हैं, निकट भव्य होते हैं। वे किसी से ईर्ष्या नहीं करते, द्वेष नहीं करते, बदला नहीं लेते। चाहते तो कोटि भटते 1 करोड़ योद्धाओं का बल जिनके पास था वो बदला नहीं ले सकते थे। धवल सेठ हो चाहे कोई भी हो, ले ही सकते थे। अकेले करोड़ों लोगों से निपटने की सामर्थ्य जिनके पास थी वो तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने न झूठ बोला, न ईर्ष्या की, न द्वेष किया, बल्कि उल्टा क्षमा किया। लेकिन जिनके अंदर ऐसा नेचर होता है कि सदा काल झूठ बोलते हैं, सदा काल लोगों को ठगते रहते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करते रहते हैं, द्वेष करते रहते हैं, जिससे देखो उसी से लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, और
पात्र दान, जिन पूजा आदि धर्म कार्यों से सदा दूर रहते हैं, ऐसे लोग मर कर के अगले जन्म में सियार बनते हैं, लड़ैया गीदड़ ये बनते हैं। इसलिए ऐसे कामों से अपन को हमेशा हमेशा दूर रहना चाहिए कि झूठ बोलने से बचना चाहिए। जो नेचर में आ जाता है, नहीं बोलें तो भी चलेगा, झूठ बोलना आवश्यक नहीं है, लेकिन वो नेचर में ही आ चुका। बात बात में झूठ बोल करके बात करना, झूठ होता है जहाँ वहाँ ईर्ष्या या मायाचारी तो होती ही है। मायाचारी करते हैं, झूठ बोलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, और जिससे देखो उसी से लड़ झगड़ पड़ते हैं। मतलब जरा जरा सी बात को प्रेस्टीज पॉइंट बना लेते हैं। मेरी इज्जत का सवाल है तो मेरी बात ही नहीं मानते, तो मेरे अनुसार ही नहीं चलते, तो मेरे अनुसार नहीं करते, तो उसी में उसको झड़क दिया, जिसको देखो उसको झिड़क दिया, जिसको देखो उसी को अपमानित कर दिया, जिससे देखो उसी से लड़ाई कर ली, जिससे देखो उसी को आंखें दिखा दी, जिससे देखो उसी को फटकार दिया। ये नेचर अच्छा नहीं माना जाता। और दान पूजा इत्यादि शुभ कार्य जो हैं उनमें हमेशा हमेशा अंतराय डालते रहते हैं। ऐसे लोग अगले जन्म में मर करके ऐसी निकृष्ट जो मांसाहारी सियार की पर्याय हैं, और ये रात में चिल्लाते ना, आपने यहाँ आवाज़ नहीं आती कभी कभी, हाँ, तो ये ऐसी पर्यायों को प्राप्त करते हैं। अब आगे बताते हैं, यह मनुष्य शील और व्रतों को भंग करने वाला किस कारण से होता है। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम नियम नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि हम कई बार नियम ले चुके और टूट जाते हैं, हमसे नियम पलता नहीं है। तो क्यों नहीं पल रहा है, इसकी वजह बताते हैं कि जो मनुष्य दूसरे के व्रतशील आदि को भंग कराकर प्रसन्न होता है, ऐसे कई लोग हैं। मान लो जैसे एक व्यक्ति रात में नहीं खा रहा है, उसका जब ऐसी कहेंगे अरे सब तो खा रहे हैं, तो पुराने ज़माने की मतलब पुराने ढर्रे के हो, देहाती पुर्रा हो, कहीं तुम तो भगत जी हो, इस टाइप से व्यंग करके कमेंट्स करके नीचा दिखा के उनको भी भ्रष्ट करने की चेष्टा करते हैं। एक बार दारू पिला दी या बीड़ी सिगरेट पिला दी, अब उनकी आदत पड़ गई, आप फिर उनसे कहेंगे आप हमें पिलाइए। बिगाड़ना था बिगाड़ दिया, भ्रष्ट करना था भ्रष्ट कर दिया। ऐसे कई लोग आज आपको जगह जगह पल पल पग पग मिल जाएंगे जो आपके नियमों को तोड़ने की चेष्टा करेंगे, आपके संयम को पलवाने की चेष्टा तो नहीं करेंगे, ये प्रयास तो नहीं करेंगे, नहीं भैया हमसे जितना सहयोग बन सकता है, आप यदि कुएं का पानी लेते हो तो मैं भर के ले आता हूँ, आप यदि शुद्धि का भोजन लेते हो तो मैं व्यवस्था करा देता हूँ, मैं आपका सहयोग कर देता हूँ, मैं घी ले आता हूँ, मैं मसाला ले तैयार कर देता हूँ। ये चीज़ तो नहीं है। पाल रहा है तो भ्रष्ट कोशिश करने की कोशिश अवश्य करेंगे। अरे सभी तो खा रहे हैं, अरे आजकल तो चलता है, अरे ये तो पंचम काल है, इस टाइप से व्यंग करके कमेंट्स करके कुतर्क करके लोगों को नियम संयम से डिगाना, विचलित करना, भ्रष्ट करना अच्छा नहीं माना जाता है। बल्कि जो दूसरों के नियम संयम पलवाते हैं उनके चारित्र मणि कर्मों का बहुत जल्दी क्षयपसम हो जाता है। वे आज प्रतिमा नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन अगले जन्म में सीधा रत्नात्रय की योग धारण करने के योग्य हो जाएंगे। ऐसा अपन को करना चाहिए। हर तरह की शुद्धि की चीज़ें, मर्यादा की चीज़ें जुटानी चाहिए। इसे आप लोग ने इतना अच्छा काम किया, ये टाँका बना दिया। अब जो भी व्रती हैं शुद्ध पानी चाहिए, जिनको मर्यादा का छना पानी चाहिए, जीवानी डाल करके चाहिए, तो कितनी अच्छी व्यवस्था हो गई। तो इस टाइप से शुद्ध औषधालय की भी सुनी व्यवस्था है यहाँ, थोड़ी छोटी अब और अच्छी बनने वाली है। तो शुद्ध औषधियाँ मिलनी चाहिए, ये अच्छी काम है, करना चाहिए। पानी हो, दूध हो, दवाई हो, ये शुद्ध मिल जाए, मर्यादित मिल जाए, तैयार की हुई मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये व्यवस्था होनी चाहिए कि जिससे लोग मान लो वृद्ध हो गए हैं, स्वयं करने में असमर्थ हैं, तो अपन को मान लो पानी ला करके देना तो देना चाहिए। शुद्धि का पानी ला के दे दो, दूध ला के दे दो, सब्जी ला के दे दो, दवाई ला के दे दो, जिससे उनकी व्रत पलते रहें। तो ये तो गया, ये तो छोड़ो छाड़ो, हमसे नहीं होता, कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, जो थोड़ा भी पाल रहा है, भैया हमारे रात्रि भोजन के त्याग है, अब रात हो गई, अंधेरा हो, अभी नहीं हुई, इतना तो चलता है, अभी तो शाम ही है, ये तो अंत तो इतनी टाइम की जाती है। ऐसे कुतर्क करके लोगों को व्रत नियम संयम से भ्रष्ट करते हैं, ये बहुत गलत बात है। अब ये इस तरह तो कर ही रहे हैं। अब जब इनडायरेक्ट में आप मिला करके बेच रहे हो, फास्ट फूड है। अब लोग बता रहे थे
ये जो यदि ऐसी चलता रहा, बाहर का डिब्बा बंद, पैकेट बंद, बोतल बंद भोजन करते रहे लोग, तो समझ लो सब नपुंसक हो जाएंगे। आज देखो स्थितियाँ हो रही हैं, एक एक संतान के लिए तरस रहे लोग, एक एक बेटा बेटी को तरस रहे। ये स्थितियाँ क्यों हो रही हैं? क्योंकि उसमें इस तरह की चीज़ें मिलाई गई हैं, केमिकल, रसायन, अभक्ष्य वस्तुएं मिला दी गई हैं कि वे व्यक्ति के अंदर बनने वाले जो हार्मोन्स इत्यादि हैं जिससे संतान की उत्पत्ति होती है वो होंगी ही नहीं। तो आप चाहे डायरेक्ट में भ्रष्ट करें और चाहे इस तरह की चीज़ों को उत्पादित करके, मिला करके, खिला करके, बेच करके करें, बात तो एक ही है। यदि इस तरह से लोगों की व्रत नियम संयम को भ्रष्ट कर रहा हो, इनडायरेक्ट में सबको मांसाहारी बना रहे हो, इनडायरेक्ट में आप रात्रि में भोजन करने के लिए बाध्य कर रहे हो। कई ऐसे हॉस्टल वगैरह हैं, शाम को मिलते ही नहीं भोजन, 9 के बाद शुरू होता बनना। ऐसी ही पाश्चात्य सभ्यता हावी हो गई। 9-10 बजे नाश्ता, 2 बजे भोजन, 9-10 बजे फिर शाम का, रात का भोजन। ये क्या तरीका है? ये जो पहले जो निशाचर लोग थे, राक्षस लोग थे, भ्रष्ट म्लेच्छ अनारे लोग थे, वे करते थे इस टाइप की रूटीन। अपना तो सुबह 9:30-10 बजे भोजन हुआ, शाम को 4 या 5 बजे भोजन हुआ, 2 बार हो गया, बीच में एक आध बार कोई पानी नहीं लेना, बात अलग हो गई। लेकिन अब तो ये सिस्टम ही बदल गया बिल्कुल। नाश्ता के नाम से ही 10 बजे बन रहा है, यह नाश्ता है अभी, और 2 बजे फिर 2 दिन का भोजन, फिर रात को 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे चालू हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि लोगों को भ्रष्ट कर रहे हैं लोग संयम से, व्रत नियम से, और डायरेक्ट में भी खा रहे, खिला रहे हैं, और इनडायरेक्ट में मिला करके स्वादिष्ट बना करके खिला रहे हैं। उसके बिना उसका चलता नहीं। टमाटर सॉस है, ये फलानी चटनी है, ये इस टाइप की है, ऐसे माने अचार हैं या नमकीन इस तरह बना रहे हैं, और उसमें मूत्र मिला दिया है कि क्या मांस मिला दिया है, स्वादिष्ट बना दिया किसी तरह। बीमारियां भी हो रही हैं, अनेक तरह के रोग तो हो ही रहे हैं, साथ ही वो मांसाहारी बन रहे हैं, आचार विचार से भ्रष्ट हो रहे हैं, देवशास्त्र गुरु से दूर हो रहे हैं, इस सब से। और साथ ही दूसरे की निंदा करता है, अथवा जो साधुओं के चरित्र में दोष लगाता है, ऐसा मनुष्य मरकर के परलोक में अपने व्रतशीलों को भंग करने वाला होता है। अगले जन्म में, एक जन्म तो क्या अनंत जन्मों तक उससे कोई व्रत नियम संयम नहीं मिलेगा। ले भी लेगा फिर छोड़ देगा, भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए जितना बन सके अपने जीवन में दूसरों के व्रत नियम संयम पलवाओ, उन्हें प्रोत्साहित करो, सम्मानित करो, प्रशंसा करो, तन मन धन से सहयोग करो। घी की, दूध की, दवाई की, पानी की इत्यादि की व्यवस्था बनाओ, सहयोग करो। जो वृद्ध लोग पाल रहे हैं उनका सहयोग करो, वैयावर्ती करो, उनको सहारा दो। ये कर्तव्य फर्ज है, अन्यथा ये जैन धर्म तो धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पर आ गया है। उस सब में आप सब भी निमित्त हैं। ऐसी स्थिति ना बने, ऐसा प्रयास करें।